ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ್ರಾ ಫೋರ್ಟ್. हाँ आगरा फोर्ट ना. हाँ पहले लंच कर लो, पहले खाना खा लो. हाँ हाँ We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired. बड़ा यार गाइस. देखने बाद इधर ही आ जाना. हाँ फोन करूँगा. तो इसका कितना टाइम लगेगा देखने के लिए? इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा. हाँ ಗೈಸ್, ठीक है आके फोन कर. ಈಗ ನಾವು ಆಗ್ರಾದ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ವಾದಂಥ ಕೋಟೆ. ಇದು ನದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಮೊಸಳೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಆಗಲಿ ಇದೆ. ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ರೂಪೀಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾದರೂ ತರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರಾಗ ನೋಡೋಕಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ म्यूजिक बजता था और लेडीज डांस करते थे तो सारे के सारे लोग यहाँ जो है एंजॉय किया।
और ये है राजा जहांगीर का बेडरूम, जहाँ ये लोग फोटो ले रहे हैं। दीवार के पीछे नहीं, दीवार के पीछे नहीं, वॉल के पीछे नहीं, वॉल के फ्रंट में। ये जो हॉल बना हुआ है पिलर के पीछे, ये बेडरूम है। दरवाजे नहीं होते थे, पहले पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था, और 2 टाइप के पर्दे होते थे, सिल्क वाले और कारपेट वाले। सिल्क वाले गर्मी में इस्तेमाल करते थे और कारपेट वाले, मोटे वाले, विंटर सीजन में, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है ना। पर्दा दिए ढका था। हाँ, और ये फ्लोर पर कारपेट इस्तेमाल किया जाता था, और खूबसूरत बेड होते थे, फर्नीचर उनके लिए। दीवार और छत को गोल्ड से कवर किया गया था, जिसके आगे कैंडल रख दी जाती थी। देन बाय द रिफ्लेक्शन लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। और वो जो सामने विंडो है, इसके पीछे गैलरी है, जहाँ पर लेडीज़ खड़े होके हाथ वाले पंखे से हवा करके इस पूरे रूम को हवा किया। राजा जहांगीर की जब हिंदू धर्म में शादी हुई थी ना, तो उनके फादर इन लॉ ने 300 दासियाँ दी थी दहेज के अंदर। इनके लिए ये कमरे बनाए हुए हैं। इनके पीछे करीबन 82 रूम्स हैं उन लेडीज़ के लिए जो वहाँ रहा करती थी। लेकिन इन दरवाज़ों की हाइट छोटी रखी गई है कि कोई भी लेडीज़ अंदर या बाहर जाए तो सर झुका के, इसके लिए इस डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया। और ये सारा का सारा हिंदू आर्किटेक्चर है। जैसे कि ये मंदिर का डिज़ाइन मान लीजिए, एंट्रेंस गेट का पिलर के ऊपर जाएंगे ना तो राइट और लेफ्ट में लटके हुए लोटस फ्लावर दिखेंगे। ऊपर जाएंगे लेफ्ट में तो हाथी के सूंड का डिज़ाइन दिखाई देगा, एलिफेंट फ्रंट आपको दिखाई देगा। देखा आप लोग? हाँ, ये दिख रहा है पीछे लटका हुआ फ्लावर है, जिसके ऊपर में कि एलिफेंट नोज डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है ना। और ये 1 2 3 4 5 फ्रंट में बनाए गए हैं लोटस फ्लावर। तो लोटस, एलिफेंट एंड मंदिर, इन तीनों डिज़ाइनों का खास तौर पर यूज़ किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से फ़ोटो ले लीजिए, फिर मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ, ठीक है ना। आ जाइए ಗಾಯ್ಸ್, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು। 500 ईयर ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी जितना भी रेन वाटर होता है सारा यहाँ से बाहर जाता है। ये आज भी वर्किंग है सर। आज का सिस्टम साल में 2 साल में ख़राब हो जाता है, ये प्रॉपर आज भी वर्किंग कर रहा है सर। आज की टेक उस टाइम का जो आज भी वर्क है। और सर ये सामने वाला प्रॉपर बाहर जाता था। और सर ये सामने वाला पार्ट है ना, ये बंद पड़ा हुआ, ये अकबर का महल था। लेकिन जब जाट राजा सिराजमल ने अटैक किया तो इसको डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिया, तब से बंद पड़ा हुआ। जो बादशाह में भी आपने ओपन में देखा था ना, तब वो अकबर की वजह से वहाँ देखने के लिए शिफ्ट किया। इधर रिनोवेशन चल रहा है। ಇದು ಅಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ। ಹೋ ಹೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಾಜ್ ಮಹಲ್। बना हुआ है ना टावर, इसको बोलते हैं राजस्थानी आर्किटेक्चर। ये हवा के लिए, ये जमुना भी वहाँ है ना, पहले कभी भी दीवार के पास होता था। ये तो ठंडा ठंडा जो हवा होता था ना, तो यहाँ से अंदर आता था। तो जब समर सीजन में सनसेट फील करने की हवा को Oh, you came and tucked your way into my heart. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು। अंदर की दीवार से टकराती थी ना, तो रैंप से सीधे रूम में आया था। ये मैजिक नहीं है, ये इल्यूजन है। अंदर से और बाहर से गैप আছে। और वो देखिए सामने एक हुक लगा हुआ है, उस हुक के ऊपर में विंटर में पर्दा टांगकर बंद कर दिया करते थे। और देखिए मट्टी लगा हुआ है, 4 इंच मोटी लेयर का इस्तेमाल किया गया है बाहर की दीवार को, जिससे इस रूम को ज़्यादा समय तक के लिए गर्म रखा जा सके। ठीक है ना, आ जाइए आप।
ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಣಲ್ಲ, ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋಡೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. With you I know that this is all, so और इसके पीछे है फाउंटेन देखिए, जहाँ की शाहजहां के 4 बेटे 2 बेटियां थी। 4 बेटों का नाम था दारा, शिको, मुराद, सुजात, औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था मैं राजा बनूं, लेकिन बनता है बड़ा वाला भाई। औरंगजेब तीसरे नंबर का था, उसका कोई चांस नहीं था। तो उसने अपने 2 बड़े भाइयों को और एक छोटे भाइयों को मारकर अपने ही पिता को यहाँ नज़रबंद करा दिया 8 साल के। और इस महल के अंदर में लगाया गया कोहिनूर हीरा, जिसका वजन था 239 कैरेट, जिसके रिफ्लेक्शन से शाहजहां ताजमहल को इस महल के अंदर में देख सकते हैं। ये देखिए फाउंटेन बना है, ये सिंगल पीस से काट कर बनाया गया है। सिंगल पीस, ये फाउंटेन बना है ना सिंगल पीस से। भाई साहब थोड़ा दूर से भी देख सकते हो, आप लोग कह रहे हैं ना, थोड़ा सा दूर रहिए आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फील बोलिए आप, देखिए आप सामने देखे थे ये जो टाइल्स लगे हुए हैं, इसके नीचे से फाउंटेन है, ये कनेक्ट है। ये सामने एक वाटर टैंक है, तो वहाँ से पानी को छोड़ते थे प्रेशर से आते हुए यहाँ से बाहर निकालते। और यहाँ देखिए ना ये जो कलर लगे हुए हैं, ये सारे स्टोन्स हैं, लोग निकाल कर ले जाते हैं, इसके लिए इसको बंद कर दिया है। ब्लू सफ़ायर जानते हैं आप, नीला बोलते हैं हिंदी में। यहाँ देखिए आप, असली वाला है हाँ, 465 साल पुराना असली वाला पत्थर है जो हाँ जो ब्लू है हाँ ब्लू वाला है, जो काला वाला है ना एटा कॉस्टिक पत्थर है हाँ, जिस पर सोना टेस्ट करते ना वो वाला। और वो ब्लू ओरिजिनल है, ओरिजिनल ब्लू सफ़ायर। मेरा नाम सिकंदर है, मेरा राशि कुंभ है। एस क्लॉजर ने कहा 5.25 रत्ती का पैनल, 5.25 रत्ती पत्थर 45,000 रुपये का। तो कितना बड़ा है देखिए आप, देखिए इतना बड़ा 5.25 रत्ती है, इतना बड़ा है ये, और इतना बड़ा अंदर है। ये सारे सेमी प्रोसेस, हाँ सारे सेमी प्रोसेस फॉलो मी। ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಇದು. यहाँ चारों तरफ मसाला लगा दिया जाता है, तो यहाँ लेडीज को बुलाया जाता था कपल। इधर बैठता था या नीचे? नीचे ಒಂದು ಓಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಓಲಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ಹೊಡೆದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಗಾಯ್ಸ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಕುಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಓದಬಹುದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬರ್ತವೆ ನಿಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ನೀರು ಯಾರಾದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವೈರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉರುಳಿಸೋಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. चलो बाहर से देखेंगे आओ। इंडियन